ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सभी भक्तों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम जी का जो चरित्र है बहुत ही पावन चरित्र है, बहुत दिव्य चरित्र है। और जो जो राम कथा है, भगवान राम जी का जो कथा है, इसको वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि एक एक अक्षर जो है महापातक नाशनम, महापाप को नाश कर सकता है। ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं भगवान राम। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है उनकी। एक एक पग पर एक एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बड़ा अद्भुत है कि जैसे पूरा राज्य का राजा बनने वाले थे और जैसे ही उनको वन गमन के लिए आज्ञा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि महाराज ने मुझे वन का राजा बना दिया। खुशी खुशी चले जाते हैं। और सीता माता को भी कैसे कहते हैं कि सीता माता को समझाते हैं कि देखो, सबसे बड़ा जो आदर्श है या सबसे बड़ी जो सेवा है वो है सास ससुर की सेवा। तो आप यहीं पे रहिए और सास ससुर की सेवा कीजिए। कभी कभी वो दुखी हो जाएंगे तो उनको क्या करना, पुराणों से जो है कथा सुनाना। इसका मतलब क्या है कि उस समय जो स्त्रियां हैं उनको भी जो भागवत हो या जो पुराण की कथाएं हो उनको सिखाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे ये जो उत्तरा है, उत्तरा को अर्जुन जो कि बृहनाला ड्रेस में थे, बृहनाला वेश में थे,
तो उन्होंने जो है प्रशिक्षण दे रहे थे 1 साल के लिए, जो अज्ञातवास के समय में वो क्या कर रहे थे, उनको प्रशिक्षण दे रहे थे उत्तरा को। तो यहाँ से पता चलता है कि जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियों को भी जो है क्या किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, और ऐसे जो पुराण की बातें जो है उनको सिखाया जाता था। पुराण मतलब क्या है? पुराण का मतलब है जो पुराना है, जो पुराना है, पौराणिक, इसको बोलते हैं, पुराण से आया है, पुराण से जो है आया है पौराणिक, मतलब पुराने जो हमारा आदर्श है, कथा है, उसको सुनाना। तो इस प्रकार जो है भगवान राम सीता माता को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं या उनको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो आज के समय में अगर ऐसा कोई होता, मतलब कहीं पे भी ऐसा होता, तो पति तुरंत क्या बोलता है पत्नी को, चलो चलो, चलो चलो अपना बैग पैक करो और चलो। पति कभी नहीं कहेगा कि पत्नी को कि नहीं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम रहो सास ससुर के पास। लेकिन भगवान राम जो है वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो पति का सेवा ही सर्वोत्तम है, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सास ससुर की सेवा सर्वोत्तम है। क्योंकि पति को पत्नी को ऐसा कहना नहीं चाहिए कि पति की सेवा जो है सर्वोत्तम है, वो दूसरा कोई कहेगा, दूसरा कोई जो है समझा सकता है कि पति की सेवा जो है सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार भगवान राम पग पग पर जो है रामायण में पग पग पर जो है वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम उत्तरकांड पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सीरियल चल रहा है तो उसी से हम एक लीला पाठ करेंगे। तो अभी भगवान राम जो है अयोध्या के राजा बन चुके हैं और उनके जो भाई सब जो है उनकी सेवा में रत है। तो एक दिन क्या हो रहा है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सजना, बोले बचन भगत भव भंजन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण, अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। क्या वचन बोले? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कुछु ममता उर आनी, नहीं अनिति नहीं किछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनिति कछु भासो भाई, तो मोहि भर जऊ भय बिसराई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात को सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न अनिति की बात कहता हूं, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार करो। भगवान मतलब यहाँ से प्रतीत होता है कि भगवान कितने विनम्र है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, तत्शृणु, सुनो सुनो, मुझे ध्यान से सुनो सुनो। और फिर
यथेच्छा तथा कुरु, जैसा आपकी इच्छा है वैसे ही करो। तो इसी प्रकार भगवान राम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो उसी अनुसार करो, नहीं तो नहीं करो। भगवान तो किसी के, है ना, किसी के इच्छा के ऊपर वो इंटरफेयर करते नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यह कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। स्पेशली तो जो कलयुग में जो मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए तो देवता लोग भी तरसते रहते हैं कलयुग में मनुष्य शरीर लेने के लिए, है कि नहीं। हम सब इतने भाग्यशाली है, आप भी सब इतने भाग्यशाली है कि कलयुग में मनुष्य शरीर लेकर अगर आप भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। तो उसी को भगवान कह रहे हैं, कि बड़े भाग्य से ही मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहो रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म मिला है। तो इस दुर्लभ मानव जन्म को हमें खो देना नहीं चाहिए, है कि नहीं। खोएंगे तो फिर रोएंगे, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ये देवता के लिए भी दुर्लभ है, ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। हैं? फिर आप क्या करोगे, सिर पटकोगे। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। जानबूझकर मैंने क्या किया, जहर खा लिया, विष खाइनू। और काल कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि नहीं। पछताएगा और पछता के क्या करेगा, अरे यमराज जी बहुत जल्दी ले लिए मुझे, कोई नोटिस ही नहीं दिए मुझे, है कि नहीं। तो इस प्रकार दोष देगा। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। क्षीणे पुण्य पुण्य मर्त्य लोको गच्छन्ति। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा स्वर्ग में, तो क्या होगा, गिरेंगे फिर इस मृत्यु सागर में, है कि नहीं। मर्त्य लोक में गिरेंगे। है कि नहीं। ऐसे ही भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि नाहम देहो देह भाजो भाजम न लिलोके, कष्टान कामान बिडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र काय न शुद्धेत। है कि नहीं, कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो किस लिए मिला है, तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए मिला है। नहीं तो विषय भोग या इंद्रिय तृप्ति तो शुकर कुकर को भी प्राप्त होता है। है कि नहीं। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भला
कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर चारी लक्ष 84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। आप लोग ऐसे बोल तो नहीं सकते, बट चैट बॉक्स में एटलीस्ट लिख सकते हैं, राम सिया राम जय जय राम। जो पारस मणि को खोकर बदल में घुंघची ले आता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 4 खानों क्या है? अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिदज, है ना। कुछ लोग अंडा से, कुछ लोग स्वेद से, और कुछ लोग जरायु से, और कुछ लोग प्लांट उद्भिद बन के जन्म होते हैं। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य को शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बड़ा एक जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है, अर्थात कैप्टन है। और इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वो कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहऊ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम जय जय राम। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है कि नहीं? सुसुखम कर्तृम अव्ययम, बहुत सुलभ है। रूपा जी कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। सहज नहीं है। कि नहीं? तो सुलभ है, सिंपल है, बट नॉट क्या है? नॉट इजी, है ना। ज्ञान अगम है, उसी की प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है। सुलभ है लेकिन क्या है? कठिन है। और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वो भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। ये ज्ञान के बारे में भगवान राम बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है, अगर कोई ज्ञान प्राप्ति करके मुझे प्राप्त करना चाहेगा तो वो बहुत कष्टदायक है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज
बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को जो है हम भी बांध नहीं सकते हैं। भक्ति जो है हमें प्राप्त होती है कैसे? कृपा से। कृपा है ना, प्रयास और कृपा। प्रयास करते रहो और कृपा मिलेगा, तब जो है आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। आप कुछ नियम बना के जो है ऐसा नहीं कह सकते मैं इतना करूंगा तो भक्ति मुझे प्राप्त हो ही जाएगी। नो, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। भक्ति भी स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, हरि नाम भी स्वतंत्र है। इसलिए हमें कृपा की आवश्यकता है ना। परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं भी पा सकते हैं, और पुण्य समूह के बिना संत भी नहीं मिलते। सत्संग ही संस्कृति का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, वो है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। ब्राह्मण या वैष्णव के चरणों की पूजा करना। जो कपटता त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मन मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मूरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उससे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। तो भगवान शंकर का भी क्या है? कृपा याचना करना पड़ेगा शंकर जी से, क्योंकि महापरम वैष्णव है ना। तो उनकी कृपा अगर नहीं होगा तो फिर मनुष्य कह रहे हैं कि मेरी भक्ति को नहीं पाता। मतलब शंकर जी की कृपा से हमें भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त हो सकती है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, न यज्ञ तप और उपवास की। यहां इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। सरल स्वभाव, कुटिलता ना हो, और जो भी मिले उसमें संतोष, ठीक है नहीं। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहऊ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्या में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात चढ़ाकर क्या कहूं है भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। बेर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरस इच्छा विज्ञानी। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न ही भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है, जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है,
जो निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के का मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारी माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान ही क्या है? हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ है। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हारी। असी सिख तुम बिनु देई न कऊ, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और है शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अनुरसा असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। हे असुर के शत्रु, बोलो जय श्री राम। जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाला तो दो ही है। कौन? एक आप और दूसरे आपके सेवक। अर्थात एक भगवान और दूसरे कौन है? वैष्णव, है कि नहीं? जगत में सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारथ रूप, ब्रह्मा सचिदानंद घन, रघुनायक जहां भूप। शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहां स्वयं
सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। बोले अयोध्या धाम की जय। एक बार मुनि वशिष्ठ वहां आए और जहां सुंदर सूक्ष्म धाम श्री राम जी थे, श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। आदर सत्कार। वशिष्ठ ब्राह्मण है, गुरु है। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती तो सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी जो है इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे अर्थात सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं तो राजी नहीं था ये पुरोहित का सेवा लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत लाभ होगा तुम्हें, आगे जाके इसी कुल में भगवान खुद आएंगे। बोले जय श्री राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग्य यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिनको पाने के लिए योग करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, और मुझे जब पता चला कि ये पुरोहितों से ही, पुरोहितगिरी से ही मैं उनको प्राप्त कर दूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि ये पुरोहित ही सबसे बढ़िया कर्म है मेरे लिए, है कि नहीं। इसका मतलब कोई भी कार्य से हम अगर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो काम को जो है हमें ग्रहण करना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो उन्होंने जाना, हालांकि पुरोहित का काम अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने जाना कि ये पुरोहित गिरी करने से भी मैं एक बार भगवान को प्राप्त कर जाऊंगा। जब तब नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। तो इसका मतलब अंतकरण का जो मल है, अनर्थ जो है, वो अनर्थ कैसे जाएगा? प्रेम भक्ति रूपी जल से, है कि नहीं। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है,
जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। बोलो जय श्री राम। बहुत सुंदर है, हैं? मतलब भगवान राम के चरणों में जिसका प्रेम है, तो वो सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, चतुर है और सभी सुलक्षणों से युक्त है। तो भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, तो हे नाथ, हे श्री राम जी, वशिष्ठ जी वर मांग रहे हैं, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। बहुत सुंदर प्रार्थना है कि नहीं? प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, অহেতুকি ভক্তি হৃদয় জাগে অনুক্ষণে। বিষয় যে প্রীতি এবে আছুক আমার, সেই মত প্রীতি হোক चरणे तुम्हारो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि विषय जे प्रीति एबे आछू कामार, जितना मेरा प्रीति विषय भोगों के प्रति है, सही मात्र प्रीति हो चरण तुम्हार। उतना ही प्रीति कहाँ आ जाए? आपके चरणों में आ जाए। तो वशिष्ठ जी भगवान राम जी को यही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी को के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया और उन्होंने वहां गए जहां शीतल अमराई थी। अमराई मतलब आम का बगीचा है, आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे। पवन पुत्र हनुमान पवन कर रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। बोले पवन सुत हनुमान की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हो गए आगे वहां पे। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर है। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं।
भुजबल विपुल भारमहि खण्डिता खरदूषण विराध बध पंडिता रावणारी सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलिए जय श्री राम। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। कलिमल मथन नाम मन ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जनम। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसे ही पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र तो 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी जल शिकर मही रजगनि जाही रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते हैं। विमल कथा हरि पद दायनी भगति होई सुनी अनपायनी उमा कहियो सब कथा सुहाई जो भूषंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। गरुड़ जी जब भगवान राम और लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे हुए थे, तो गरुड़ जी को जो बुलाया गया तो वो गए और उनको मुक्त कराए। और उसके बाद गरुड़ जी के मन में संदेह होता है कि ये कैसे भगवान हैं जो कि नागपाश में बंध जाते हैं। तो फिर वो जाके भगवान शिव जी से पूछते हैं। तो शिव जी जो है उनको गरुड़ जी को कहाँ भेज दिए? काकभूषुंडी के पास भेज दिए। क्यों? क्योंकि काकभूषुंडी जो है पक्षी है, तो पक्षी का भाषा पक्षी ही समझ सकता है। तो इसलिए तो ये जो काकभूषुंडी जो कर रहे थे राम कथा, तो उसको शिव जी भी सुन रहे थे और शिव जी सुन के फिर अभी पार्वती माता को सुना रहे हैं।
मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कहे हैं। हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने हो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को सुना है। बोलो जय श्री राम। आप भी सब सुन रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो हम सब भी धन्य हैं। भगवान राम जी के चरित्र को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि पूर्व जन्म में जो सती थी, उस समय उनके अंदर क्या आ गया था? मोह आ गया था, संशय आ गया था। ये कैसे भगवान है जो कि झाड़ी को, पेड़ पौधे को, नदी को, तालाब को, पहाड़ को पूछ रहे हैं, तुमने मेरे सीते को देखे हो क्या? तो इसको देखकर जो है सती माता जो है उनके मन में संशय आ गया था कि कैसे भगवान है ये। तो अब पार्वती के रूप में, जब दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आते हैं और ये जो सुनते हैं, फिर कह रहे हैं कि अब मुझे कोई मोह नहीं रह गया, है ना। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पाकर पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महा मुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाता है, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं, कैसे तृप्त हो जाएंगे, है ना। आनंदम बुद्धिवर्धनम है। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी के कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो? जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की ही हत्या करने वाले हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार एक श्लोक कह रहे हैं ना, निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भवौ सदक्षोत्र पुमान, भवौ सतोक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत पशुघ्नाथ। कह रहे हैं कि जो कि भगवान की कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा, वो ऐसे ही होगा जो कि पशु को हत्या करने वाला होगा शायद। पशु को हत्या करने वाला या अपने आप को आत्महत्या करने वाला होगा, जो कि भगवान की कथा को नहीं सुनेगा। हाँ, तो वही सेम चीज यहाँ पे पार्वती माता भी कह रही है। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी में नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री राम चरित्र मानस का जो गान किया है, उसे सुनकर मैंने
अपार सुख पाया है। आपने जो यह कहा है कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। काकभूषुंडी मतलब कौवा है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है, उस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति शुद्धये। और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है और कोई ऐसे विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में से भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे प्राप्त कर लिया, मुझे समझाकर कहिए। तो अभी जो है काकभूषुंडी के बारे में जानना चाहती है पार्वती माता। तो हम यहीं पे विराम देंगे। हाँ, कथा को विराम देंगे। जैसे भगवान भी विश्राम लेते हैं तो उसी प्रकार कथा भी जो है क्या करती है, विश्राम लेती है।